सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपको एक सुंदर सी कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे हम हास्य कथा भी कह सकते हैं। जो इस प्रकार से है, जब राम जी जनकपुरी में थे, तो उस समय उन्होंने वहाँ पे धनुष तोड़ दिया था। और जब उनका संदेश अयोध्या भेजा गया कि राम जी ने जो धनुष है वो तोड़ दिया है और अब आपको बारात लेके वहाँ जनकपुरी में लाना है, तो सभी लोग तैयार हो गए, खूब खुशी से उछल पड़े, बारात में जाना है। और वहाँ से खूब तैयारी की सबने। और जो दशरथ जी है उन्होंने भी खूब तैयारी की, वो भी एक रथ में बैठ गए और उन्होंने सभी को खूब तैयार किया और सज धज के बारात निकली। जैसे ही बारात दूसरे गांव में जाती है, तो सभी लोग खूब खुशी से उत्साह भरी दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा जब बारात आती है ना, तो सभी लोग खूब उत्साहित से देखते हैं। भले ही उनके गांव की शादी ना हो, लेकिन सभी देखने की कोशिश करते हैं कि किसकी शादी है, दूल्हा कौन है। तो ऐसे ही उत्सुकता उनमें भी थी और वो भी देखने लगे कि दूल्हा कौन होगा। और सभी इतने बड़ी-बड़ी आँखों करके देखने लगे कौन है दूल्हा, सभी। और जब उन्होंने आगे वाले बारातियों से पूछा कि इतना नाच गा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ कि आपके गाँव की शादी हो रही है, पर दूल्हा कहाँ है? अब सभी चुप, क्योंकि दूल्हा तो आपको पता ही होगा कि जनकपुरी में ही थे, राम जी वहीं थे और जो बारात थी वो वहाँ से आ रही थी। अब उन्हें समझ ही नहीं आया क्या बोलें, क्योंकि बात कुछ ऐसी हो गई थी कि सब सोच रहे थे ये इज़्ज़त का सवाल था ना, कि अगर वो बोलते थे दूल्हा वहीं है तो पता नहीं क्या-क्या बोलते लोग। और फिर सभी सोच में पड़ गई। तो एक आदमी, मतलब एक जो सैनिक होगा कोई, वो दौड़ा-दौड़ा दशरथ जी के पास आता है और कहता है, महाराज जी वो पूछ रहे हैं दूल्हा कहाँ है, हम क्या बोलें? तो दशरथ जी ने भी सोचा और विचार किया क्या कहा जाए। तो ऐसा कहिए दूल्हा पीछे आ रहा है, पीछे चलो। भरत और जो शत्रुघ्न जी है उनको भी दूल्हा बता दो, क्योंकि वो भी दूल्हे की तरह लग रहे थे, राजकुमार जैसे प्यारे प्यारे। तो उनको कहा इनको दूल्हा बता दो। अब वो पीछे आ रहे थे, तो सभी ने जो बाराती थे वो खूब खुश हुए, चलो बोलने के लिए तो हो गया कि कौन आ रहा था। और सभी खुश हो गए। और फिर उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई पूछता कि आप कहाँ से आ रहे हो, तो वो यही बोलते कि दूल्हा देखोगे आप, दूल्हा देखोगे। तो सभी सोच में पड़ जाते, क्योंकि वो पहले से परेशान हो रखे थे ना कि ये दूल्हे की बात कर रहे हैं, अब दूल्हा मिल गया है, दूल्हे को सभी कह रहे पीछे आ रहे हैं, पीछे। लोग कह रहे थे, नहीं नहीं हमें दूल्हे से नहीं लेना है, कुछ नहीं, मैं हम बोल रहे थे बाराती कितने आ रखे हैं। तो बाराती, तो सभी ने बताया कि बाराती। तो इसमें एक हास्य व्यंग ये था कि बारात तो थी पर दूल्हा नहीं था उसमें, दूल्हा वहीं था। और सभी लोग, मतलब अब पूछने लगे, जो लोग पूछने वाले थे दूल्हा कौन है, उन्हें पता चल गया था कि इनको दूल्हा बताया जा रहा है। अब दूसरी बात ये थी कि शादी की तारीख क्या है? अब वो फिर से परेशान, क्योंकि अब वो भी पता नहीं था कि शादी कब होनी है, कब जो लगन है वो कब है, क्योंकि केवल वहाँ बुलाया गया था, शादी कभी भी हो सकती थी। पहले ज़माने में ऐसे ही होता था कि दूल्हे के जो घरवाले हैं वो दुल्हन के घर चले जाते थे और 3-4 दिन तक शादी होती रहती थी, क्योंकि उसका लगन होता था, किसी भी क्षण हो सकती थी। तो फिर सभी परेशान कि लगन तो कुछ मालूम ही नहीं है, फिर क्या होगा? सभी सोच में पड़ गई। तो फिर गुरुदेव भी आ रहे थे उनके साथ शादी में, तो उनको भी बोला गया कि क्या बोला जाए? तो सभी ने विचार-विमर्श किया और सभी चुपचाप चले गए, क्योंकि कुछ बोलना ही नहीं आया, क्योंकि जो वहाँ जा रहे थे बाराती, वो तो खुशी से जा रहे थे, राम जी की शादी है, राम जी की शादी है। लेकिन राम जी साथ नहीं थे, ना ही तारीख का पता था। तो जो जनकपुरी वाले थे, वो लोग उनका मज़ाक बनाने लगे। हाँ, हाँ, क्यों बोलेंगे, क्योंकि आए होंगे वो भी,
बहुत दिनों से वहाँ का खाना खा के परेशान हो गए हैं, इसलिए वहाँ से आ रहे होंगे। तो कुछ ऐसी मज़ाकें होती है कि चलो यहाँ आपको कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, तो ऐसे ही मज़ाकें चलती रहती है, क्योंकि ये प्रसिद्ध है। और जब वहाँ खीर की बात आती है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हम अयोध्या की खीर नहीं खानी चाहिए, यहाँ तो खीर से भी बच्चे जन्म ले लेते हैं। ये हास्य व्यंग्य है, इसे आप मतलब कुछ भारी शब्दों में मत ले लेना। ये जो कह रहे थे वो एक हंसी भरा विषय है, प्यार भरा है। वो कोई मतलब किसी की हंसी उड़ाने के लिए नहीं, ये तो एक प्यार भरा व्यंग्य है, इसलिए आप इसे बहुत गहराई से मत लेना। ये तो भगवान जी की दिव्य बातें हैं, इसलिए इस पे आप बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे। जो वहाँ के व्यंग करते थे कि जो अयोध्या वाले तो खीर खा के उनके वहाँ बच्चे जन्म लेते हैं, तो इसी पे वहाँ व्यंग करते हैं। जो जनकपुरी के लोगों पे जो अयोध्या वाले थे वो व्यंग करते हैं कि हाँ, हाँ, तुम्हारे वहाँ तो हल लगा के मतलब बच्चे जन्म ले लेते हैं, मतलब हल के नीचे से बच्चे निकलते हैं। क्योंकि जो सीता रानी जी थी, वो कहाँ से हुई थी? जो सीता जी थी, वो हल लगाने से मतलब हल के नीचे आई थी ना, वो तो भगवान की एक लीला थी, वहाँ के लोग ऐसे ही व्यंग करते थे। और खूब हँसी-खुशी का विषय था। और जब बारात वहाँ पहुँच जाती है, तो फिर बहुत धूमधाम से उनका स्वागत होता है, बहुत धूमधाम से स्वागत होता है। और जब सब कुछ हो जाता है, जब उनकी शादी का समय आता है, तो बहुत ही अनन्य भाव से सभी लोगों को ऐसा लगता है, ऐसी शादी ना किसी ने आज तक देखी होगी और ना कभी भविष्य में हुई होगी, जैसे राम जी और सिया जी की शादी हुई थी। क्योंकि उनका जो स्वयंवर था, उनमें दुल्हन और दूल्हा इतने सुंदर लग रहे थे। आज भी राम और सिया की जोड़ी को याद किया जाता है, उनकी एक प्यारी-सी जोड़ी के लिए। हर कोई कहता है कि हमारे बहू बेटा सीताराम जैसे हो, क्योंकि सीताराम एक ऐसा अनोखा उदाहरण है वर-वधू का कि हर कोई उनको याद करता है, क्योंकि उनकी कुछ मर्यादाएँ, कुछ प्रेम, कुछ आदर, कुछ व्यवहार जो सभी को पसंद आते हैं। इसमें तो मैं इतना सब नहीं बता पाऊँगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं जो सीताराम जी की कुछ अनोखी बातें हैं, उनको दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, फिर मैं दूसरी वीडियो भी बनाऊँगी। तब तक के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।